देखो, महात्मा गांधी जी हमारे देश के लिए नहीं तो पूरे दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक रहे हैं। एक महात्मा गांधी एक विचारधारा रही है। अहिंसा का रास्ता उन्हें दिखाया। अहिंसा के रास्ते से ही उन्हें हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। और ऐसे ही व्यक्तिमत्व की पुण्यतिथि 30 जनवरी को आ रही है। लेकिन केंद्र सरकार की जो भी आज लाइन हम देख रहे हैं उसमें महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और इसलिए 30 तारीख को पूरे देश में सभी दल साथ में आकर महात्मा गांधी के विचारों को मजबूती से और प्रस्तावित करने का एक मानस हमने बनाया है। और बम्बई से लेके तो महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में ये प्रोग्राम को मनाया जाएगा। सभी दल उसमें ज्वाइन होंगे, आम पब्लिक भी उसमें ज्वाइन होंगे और महात्मा गांधी जी के विचारधारा को और मजबूत किया जाएगा। यही भूमिका हमारी है। इस पे जवान, आपने कहा कि मोनिका ओ माय डार्लिंग, इस पे जवान प्रैक्टिस कर रहे हैं और नाच, ये क्या है? देखो, जो महात्मा गांधी जी की जो उनको पसंद जो धुन थी, वो धुन को इस 26 जनवरी को निकाला गया है। इसका मतलब ही कि महात्मा गांधी का जो भी विचार है वो खत्म करने की बात वो कर रही है। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने एक धुन हाल ही में ट्वीट की है, उसमें मोनिका वो डार्लिंग, उसमें हमारे फौज के जवान लोग नाच रहे हैं। इसका मतलब है कि ये क्या चाहते हैं? ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था को इस तरह से बर्बाद करने का कोशिश केंद्र सरकार चाहती है क्या? ये सवाल उसमें खड़ा हुआ है। अमर के उसको मर्जर कर दिया और ये सब मतलब जो हिस्ट्री है और ये सब विचार जो है वो बदलने की कोशिश। आपने देखा होगा कि 1971 में जो पाकिस्तान हमेशा हम लोगों की तरफ तिरछी नजर से देख रहे थे, हमारे देश का नुकसान करता था। हमारे देश की आयरन लेडी है, हमारी सबकी प्यारी स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी, इन्हें पाकिस्तान को उनकी जगह दिखाई। पाकिस्तान को दो टूक जवाब देकर बांग्लादेश अलग किया। और उसी के याद में दिल्ली के इंडिया गेट के ऊपर अमर ज्योति का शुरुआत हुई। वो हमारे सैनिकों के लिए एक प्रेरणादायक थी, देश के जनता के लिए प्रेरणादायी था। उसी को हटाने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया। इसका मतलब है कि जो भी देश के लिए अपने आप को बलिदान जिन लोगों ने किया, उनकी सबकी यादें मिटाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और उसका विरोध हम करते हैं। उसको लेके जो विवाद हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा होगा कि शुरुआत में जब ये घटना को बीजेपी ने आगे बढ़ाई तो हमने तुरंत कहा कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये हम बोल नहीं रहे, गांव के बदमाश गुंडे, गांव गुंडा है उसके बारे में बोले। जब वो गुंडे के बारे में तफसील हुई, बीजेपी ने जिस तरह से राज्य में आंदोलन की, गुंडा जब सामने आया तो उसको आपके मीडिया के माध्यम से पूछा गया कि आपका नाम मोदी कैसा गिरा? तो उसने कहा कि मेरी बीवी भाग गई थी करके लोगों ने मेरा नाम मोदी रखा। उसी बात का विवाद लेके बीजेपी जिस तरह से आज हमारे पुतले जला रही है, हमें याद कर रही है बार बार गए 8-10 दिन से, और उसके बाद में मैं गांव गुंडे की बात करता हूं तो ये देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो इनके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। इनको थोड़ा हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उनको दवाखाने में जाकर इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब ये अच्छे होंगे। देश के प्रधानमंत्री की मलिना प्रतिमा को मलिन करने का पाप महाराष्ट्र की बीजेपी कर रही है। जो शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन किया, 25 साल हमारे बर्बाद हो गए, उन्होंने कहा सड़ गए, और इनका जो हिंदुत्व है वो सिर्फ पावर के लिए हिंदुत्व है। गोवा में शिवसेना चाहती थी कि कांग्रेस गठबंधन करे, बाकी राज्यों में भी क्या कहना चाहते हैं? देखो, उद्धव जी ठाकरे जी ने जो कहा है बीजेपी का हिंदुत्व ये पॉलिटिकली है, ये बात सच है। आपने देखा होगा केरल में गया तो गैया इनकी मां नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट में जाओ, इनके केंद्र में मिनिस्टर है रिजिजू जी नाम के, वो खुद बयान देते कि मैं गैया का मांस खाता हूं। इनके पार्टी के एमपी है और केंद्र में मिनिस्टर है। तो नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पे गैया इनकी मां नहीं होती है। मध्य भारत में आ गए कि इनकी गैया मां हो जाती है। तो पॉलिटिकल व्यवस्था के आधार पर राजनीति ये बीजेपी का धंधा है। और इसी के आधार पर उद्धव जी ने जिस बात में कहा है तो बिल्कुल है कि जो हिंदुत्ववाद के साथ वो उनके साथ आए थे
उसमें उनका भ्रम निराश हुआ और इसलिए उन्होंने बयान दिया होगा। गोवा के तो कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना हो या कोई अदर पार्टी हो, सबकी पार्टी को अपने अपने डिसीजन लेने के अधिकार होते हैं। कांग्रेस ने अपना डिसीजन लिया, कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस वहां गोवा में सत्ता में आएंगी, अरुणाचल में, अपने उत्तराखंड में सत्ता में आएगी, पंजाब में सत्ता में आएगी और ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता नहीं आएगी, बीजेपी हार जाएगी। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे